गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में जो तीन गुण होते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर चलता है। और ये तीन गुण जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं तम, रज और सत। तो ये तीनों गुणों की प्रकृति के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। तो दोस्तों हम इसे कैसे समझें कि हम अपने गुणों के आधार पे अपने जीवन को कैसे समझें कि हम किस तल पे जी रहे हैं। और हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं कि वो व्यक्ति का तल किस किस गुण के आधार से संचालित हो रहा है वर्तमान में। तो दोस्तों हम समझते हैं बारी बारी करके कि जो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है, तो दोस्तों तमोगुणी व्यक्ति वे होते हैं जिनके जीवन में सिर्फ खाना पीना सोना सेक्स, जो पार्श्विक वृत्तियाँ जो हमें मिली हुई है उसी के आधार पे अपना जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता, ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं होता। वो हमेशा अपनी जो प्राकृतिक वृत्तियों के आधार पे जीवन जीते हैं। तो जिनके अंदर आलस्य खूब कुट कुट के भरा होगा, खाना बच्चा पैदा करना सोना पीना बस इतना ही रहता है, ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होती, उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को हम तमोगुणी व्यक्ति कहते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति वो होते हैं जो हमेशा जो थोड़ा सा जीवन को समझते हैं कि हाँ मुझे अब जो मैं पशु के तल पे जी रहा था मुझे इस तल पे नहीं रहना है। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप में उनकी कुछ सामाजिक डिज़ायर बढ़ने लगती है और वो थोड़ा सा अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो भागते हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों फिर वो और जो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है उसका केंद्र भी अज्ञान का होता है। और दोस्तों जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि अब मैं तमोगुण से कुछ थोड़ा सा ऊपर उठूँ, नहीं मुझे कुछ जानना है, मुझे समाज में देखना है। तो ऐसे व्यक्ति फिर कुछ कामना करता है, कुछ डिज़ायर करता है और वो संसार की तरफ भागता है। तो लेकिन दोस्तों इसको बोलते हैं सकाम व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति को सकाम ही बोलते हैं, यानी कामी व्यक्ति। इसका केंद्र भी जो होता है वो अज्ञानता का ही होता है, क्योंकि दोस्तों जो कामना के साथ जो जुड़ता है वो अहंकार होता है। हमने कई बार चर्चा की है कि जो सकामी कौन होता है, जो हमारे अंदर जो कर्ता जो होता है, मैं भाव जो होता है, अशुद्ध मैं, हमेशा अपनी कामनाओं के लिए जीता है। कामनाओं के इसलिए जीता है क्योंकि उसको वो एक बेचैनी में पैदा होता है। अहंकार एक बेचैनी है, एक हम असुरक्षा का भाव, इनकम्प्लीटनेस में जीता है। और हमेशा जहाँ अपूर्णता रहेगी वहाँ हमेशा डिज़ायर रहेगी। और वो डिज़ायर क्योंकि अहंकार स्वयं अज्ञान में जीता है, वो अपने आप को नहीं जानता, इसलिए वो हमेशा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार की ओर भागता है। और वो तरह तरह की भौतिक वस्तुओं को अपना भोग के विषय बनाता है। तो दोस्तों इसके आधार पे इसी आधार पे उसके, क्योंकि वो उसका केंद्र ही अज्ञान है, तो वो चाहता ही नहीं कि कुछ, उसको सिर्फ अपने अंदर की बेचैनी मिटाना है। तो वो सोचता है कि अपने अंदर की जो बेचैनी है वो मैं अपनी इस संसार की भौतिक वस्तुओं के साथ जोड़कर अपनी बेचैनी को तृप्त कर लूँ। इसलिए और वो अपने केंद्र में कभी भी ज्ञान को महत्व नहीं देता, वो सिर्फ क्योंकि उसका केंद्र ही अज्ञान का है। उसका केंद्र, अज्ञान का केंद्र मतलब डिज़ायर का केंद्र, संसार की वस्तुओं का केंद्र। तो दोस्तों ये होते हैं रजोगुणी व्यक्ति जो हमेशा अपने लिए भागते रहते हैं। यानी कामी व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि मुझे ये राजनीति में कोई पोजीशन मिल जाए, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊँ, मैंने मतलब उसकी कामना व्यावसायिक होती है, कामना खूब। और दोस्तों हमने हमेशा कहा है कि जो अहंकार होता है जिसका केंद्र अज्ञान होता है, और डिज़ायर हमेशा जो होती है वो केमिकल्स होती है। तो जो व्यक्ति तत्व ज्ञान जानता है तो वो अपनी कामनाओं के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है कि कामना जितनी रखेगा मन में विषयों का संग्रह ज़्यादा होगा, और विषयों का संग्रह हमेशा विष के समान होते हैं। जैसे ऋषि अष्टावक्र हमें समझाते हैं कि राजा जनक के संवाद में कि हे राजन, मन में जो विषय है वो विष के समान है, इन्हें त्याग दो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे जीवन में जो मन के अंदर जो विषय होते हैं वे हमें अपने उद्देश्य से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य है उससे कि हम अपने जीवन में क्या होना चाहते हैं, हमारा जीवन में इस संसार में आने का एम क्या है, हम उससे वंचित हो जाते हैं और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं। तो दोस्तों ये रजोगुणी व्यक्ति हो जाता है। अब इसके ऊपर जो आता है जिसको हम सतोगुणी व्यक्ति बोलते हैं। तो दोस्तों सतोगुणी व्यक्ति वे होते हैं जो चाहता है कि नहीं मुझे, अब जब उनके जीवन में जो डिज़ायर कर के पैसा कमाता लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, अंदर से उनके अंदर ज्ञान में कुछ परिवर्तन नहीं होता, तब वो चाहता है कि मैं कुछ अब
मुझे इस माध्यम मार्ग से नहीं, अब मुझे कुछ ज्ञान प्राप्ति करनी है। उसके अंदर फिर एक जिज्ञासा डेवलप होती है, फिर वो जिज्ञासा कुछ डेवलप करके अपने अंदर ज्ञान परिवर्तित करना चाहता है, ज्ञान लाना चाहता है ताकि उसको शांति मिले। तो दोस्तों ये होती है सतोगुणी व्यक्ति। तो यानी रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति, इनमें कभी भी जिज्ञासा नहीं होती। ये हमेशा कभी भी ये अपने कामनाओं के पीछे रजोगुणी व्यक्ति हमेशा कामनाओं के पीछे भागता है। उसके अंदर कोई व्यक्ति उसको ज्ञान देने भी आएगा तो वो सिर्फ उसके ज्ञान की तारीफ कर देगा, लेकिन उसको कभी उसके ज्ञान का अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि उसका केंद्र बदले। वो हमेशा अज्ञानता में जीना चाहता है। वो एक अपनी डिज़ायर, एक कामी व्यक्ति के साथ हमेशा डिज़ायर होगी और डिज़ायर मूर्खतापूर्ण होगी। तो दोस्तों वो अपने केंद्र को कभी भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ अस्पर्श ही रखेगा, ज्ञानी व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ेगा नहीं ताकि उसका केंद्र बदल जाए। तो ये होती है सकामी व्यक्ति, मतलब जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसका केंद्र। और दोस्तों उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, वो सिर्फ उसकी उसको सिर्फ भोग दिखता है, वो मान्यता दिखती है। उसको कुछ भी बोलोगे, उसको यदि आपने जैसे तमोगुणी व्यक्ति को यदि आपने बोल दिया कि तू चोर है, तो वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रजोगुणी व्यक्ति को भी यदि आपने कहा कि आप चोर हो, तो वो बोलेगा नहीं मैं चोर नहीं हूँ, इतना स्वीकार करेगा। लेकिन यदि सतोगुणी व्यक्ति को यदि आप कहेंगे कि आप तुम चोर हो, तो वो बोलेगा चोर माने क्या। यानी रजोगुणी व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की, नो टू डिज़ायर। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर काम की इच्छा होती है, और वो व्यक्ति हमेशा मान्यताओं पे जीता है, कल्पनाओं पे जीता है। वो व्यक्ति का केंद्र हमेशा मतलब अनुभव को ही सच मान के जीता है। इसलिए उसके जीवन में हमेशा संशय बना रहता है, डाउट बना रहता है, और वो न जाने कितने विषयों को अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अज्ञान जो रहता है वो अपने लिए अपने मन में हजारों विषय को इकट्ठा करता है। दोस्तों इसलिए इकट्ठा करता है क्योंकि अहंकार को मरने से बहुत डर लगता है। तो अहंकार सोचता है कि मैं ये चीज़ पालूँ, मैं वो चीज़ पालूँ, मैं उसको पालूँ, जिसको अपने मन में हजारों चीज़ों के पीछे भागते रहता है। दोस्तों ये हमारी दशा है, ये हमारे जैसे सकामी आदमी की दशा है कि हम दिन रात सिर्फ भागते रहते हैं। पैसे के लिए भागेंगे, इसके लिए भागेंगे, उसके लिए भागेंगे। हमको यदि कोई व्यक्ति हमारी चेतना को उठाने के लिए निचले तल से, तमोगुण से रजोगुण से उठाने के लिए सतोगुण में ले आएगा, तो हम उस व्यक्ति का हमेशा भरपूर विरोध करेंगे, उस व्यक्ति की बातों को हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपना केंद्र नहीं बदलना चाहते। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन का केंद्र कभी नहीं बदलना चाहता। वो अपने अहंकारीपन को कभी भी, अपनी मूर्खता को, अपने सकामी कर्म को, अज्ञान के केंद्र को कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहता। ये दोस्तों हमारी बायोलॉजिकली टेंडेंसी होती है। जब आदमी अपने अज्ञान के केंद्र से रहता है तो वो आदमी कभी भी ज्ञान उसके जीवन में एक भी मतलब ज्ञान को डिसलाइक करता है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो अज्ञान है। अज्ञान मतलब अंधेरा। तो कोई भी अंधेरा ये नहीं चाहेगा कि मैं प्रकाश के पास जाऊँ, क्योंकि अंधेरा प्रकाश के पास जाने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारा जो ये अज्ञान वाला जो केंद्र होता है, जिसको हम रजोगुण बोलते हैं, ये इसी व्यक्ति को यदि ज्ञान दोगे तो ये ज्ञान की तारीफ कर लेगा, उस व्यक्ति की तारीफ कर लेगा, लेकिन उस व्यक्ति के ज्ञान से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए कभी प्रयास नहीं करेगा। तो ये होती है रजोगुणी व्यक्ति की कहानी। तो दोस्तों हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, और रजोगुणी व्यक्ति में कभी भी जिज्ञासा नहीं होती, और इसका केंद्र, रजोगुणी व्यक्ति का केंद्र हमेशा अज्ञान का होता है। तमोगुणी व्यक्ति का केंद्र तो होता ही है अज्ञान का, वो अकर्म होता है। और वैसे ही दोस्तों हमारे अंदर भी सकाम कर्म जो होता है, इसमें जो कर्म होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हमें तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में समझाते हैं कि हमारी यानी प्रकृति के त्रिगुणों के कारण हमारी इंद्रियां संसार के सारे काम करती है, लेकिन अहंकार से विमूढ़ आत्मा अहंकार सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों सकामी कर्म भी हमारे अंदर जो होता है वो अहंकार सिर्फ हमारी उठने वाली वृत्तियों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करके प्रकट करता है, इसलिए उसका केंद्र अज्ञान का होता है। और रजोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, नो टू डिज़ायर। तो दोस्तों वो फिर कुछ मुक्ति का मतलब हकदार बनने के करीब होता है, और उसके लिए वो तथ्यों की बात करता है, फिर तथ्य सत्य का द्वार होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने जीवन को समझ सकते हैं कि हम तमोगुण में जी रहे हैं, रजोगुण में जी रहे हैं या सतोगुण में जी रहे हैं। दोस्तों इसी के आधार पे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन बहुत अमूल्य है। हमें बहुत मतलब इतना
मूल्यवान है कि जो हमें एक परमात्मा ने चेतना दी है इसको समझने के लिए, इसका सही उपयोग करें, बुद्धि दी है, विवेक दी है, ताकि हम अपने जो पाश्विक वृत्तियों लेके हम इस संसार में आए, हमें इस पाश्विक वृत्तियों से मुक्त होकर एक चेतना समझ का प्राणी बनना है। हम चेतना के प्राणी हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी रजोवृत्ति, तमोवृत्ति, रजोवृत्ति और सतोगुणी इनको समझना है और अपने जीवन के तल को बढ़ाना है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।